वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट। अभी तक हमने सारी राम कहानी सुन ली कि बैकग्राउंड इन्फो क्या है, विच होल्ड्स द बेसिस ऑफ माई ओपिनियन. सो फर्दर वील डाइव इनटू द क्रक्स ऑफ द मैटर एंड this is the second part. And before you watch this video, do watch the first one. I'll post the link of the same below, so you can first follow that one and then come to this one, so you'll better understand what I'm trying to say. Okay, so without further ado, तो आपको एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, what to do and what not to do, right? Whether to join the bank, whether to not join the bank, right? ये है सबसे बड़ा डायलेमा. तो मैं आपको बस इस वीडियो के थ्रू सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आंख खोल के कदम रखो आगे, ठीक है ना. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त पता है क्या है? जितने भी ये व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं उन बैंक्स के, रिक्रूटीज के, और टेलीग्राम पे ग्रुप्स चल रहे हैं, मुझे सब पता चलता रहता है कि किस ग्रुप पे क्या बात हो रही है ऑलमोस्ट. तो मुझे जो अभी जैसे मेरा एक जानने वाला फ्रेंड है, वो इस बार आईबीपीएस में इन्हीं 3 बैंक्स में से किसी एक बैंक में सेलेक्ट हुआ है बेचारा. तो ही वॉज लाइक शेयरिंग विद मी कि इस तरह से बातें हो रही हैं ग्रुप पे, और जो है नो वन इज स्टेटिंग एनीथिंग क्लियरली. तो बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं. तो इसमें जो जो तरह की बातें हो रही हैं वो मुझे जब पता चलती हैं तो आई फील वेरी अम्यूज, एट द सेम टाइम आई फील वेरी सैड. अब ये हम बचपन में हम सबने ही टॉम एंड जेरी का कार्टून देखा होगा. तो उसमें ये जो जेरी है ये रेलवे ट्रैक पे लेटा है, बंधा हुआ है बेचारा, और हाथ जोड़ करके प्रे कर रहा है, ठीक है ना. तो ये नहीं करो यार. स्टॉप बीइंग अ फूल, स्टॉप प्रेइंग ऑन फॉल्स होप्स. ऑलवेज रिमेंबर, नेवर प्रे ऑन फॉल्स होप्स. समझ में आया? आंख पे पट्टी बांध लेने से दिन के टाइम में अगर तुम आंख पे पट्टी बांध लोगे तो रात नहीं हो जाएगी. तो इस चीज को फेस करो. ये चीज मत बात करो कि यार नहीं होगा प्राइवेटाइजेशन, और जो है सरकार ऐसा हो, वो अमेंड करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला. वो मतलब सीरियसली यू पीपल बिलीव कि वो अमेंड नहीं कर सकती है वो सरकार. मतलब इतनी विशफुल थिंकिंग. यू नो व्हाट विशफुल थिंकिंग इज? विशफुल थिंकिंग इज कि कोई चीज आपने अपने दिमाग में सोच ली कि ऐसा होना चाहिए आइडियलिस्टिकली आपके हिसाब से, और फिर आप उसको नॉर्म मान के कि ये हो ही जाएगा, आप प्रे कर रहे हो और आप मान रहे हो कि अल्टीमेटली होना ही होना है, ठीक है ना. तो दैट्स योर विशफुल थिंकिंग, कि बिना कोई सर पैर की कोई बात को आप बस विश किए जा रहे हो कि इट विल इवेंचुअली कम ट्रू. दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू बी. तो करें क्या? स्टॉप बीइंग अ शीप. सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉप बीइंग अ शीप सो दैट दे कैन स्टॉप बीइंग अ लायन. बहुत इंपॉर्टेंट बात, करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड. जब तक भेड़ बकरी बनने के लिए रेडी रहोगे तभी तक तुमको दबाने वाला शेर बनेगा. समझे? एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ. तो सबसे पहले यार एक चीज समझ लो, तुम्हें जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उस पर मैं अभी इसमें बाद में आ जाऊंगा. पहले तो ये सुन लो कि जो कर भी रहा है ज्वाइन और जो नहीं भी कर रहा है, वो इस चीज से मतलब उसको नहीं होना चाहिए कि वो प्राइवेटाइज हो रही है या नहीं. पहली बात. अब मुझसे बहुत लोग कहेंगे कि सर प्राइवेटाइज होने पे तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस मैटर करना चाहिए ये, क्योंकि प्राइवेटाइज अगर हो जाएगी तो उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी. अच्छा, तो तुम मुझे एक बात बताओ, तो तुम अभी जो आईबीपीएस पीओ की जो जॉब्स हैं उसमें तुम लोग जॉब सिक्योरिटी की वजह से जा रहे हो क्या? सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो बैंक की जॉब्स हैं ये जॉब सिक्योरिटी है? इसमें सरकारी नौकरी में तुम लोगों को जॉब सिक्योरिटी दिखती होगी. एक बार को मैं ये भी बोल दूं कि स्टेट की सरकारी की जॉब्स और ये जो सेंट्रल सरकारी जॉब्स हैं इनमें तो फिर भी एक बार को मैं कह रहा हूँ, बैंक की जॉब्स तो पहली बार सरकारी होती ही नहीं है. ये तुमको भी पता होना चाहिए कि इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक तरह से कह लो. तो वो मेजोरिटी वोट्स होते हैं उसमें सरकार के, वो सरकारी नौकरी पर से नहीं है ना. ये तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है. तो लेकिन भाई ठीक है, ये हमारे सोसाइटी में बहुत ये फैला हुआ है, प्रचलित है कि फलाने बैंक में सेलेक्ट हो गए भाई तो बैंक के दामाद हो गए, ऑफिसर हो गए. कईयों की तो शादियां तय हो जाती हैं बैंक में सेलेक्ट हो जाते हैं. तो ठीक है. तो मैंने तो अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा आजकल बहुत फनी ये मुझे लगता है कि लोग क्लर्क में सेलेक्ट होते हैं तो अपनी सक्सेस स्टोरीज ऐसे लिखते हैं कि जैसे यार देखो, कभी भी छोटा मत सोचो लाइफ में, ठीक है. क्लर्क बन गए हो अच्छी बात है, पीओ बन गए हो अच्छी बात है, बट डू यू थिंक कि दिस इज द हाइट दैट यू कैन रीच इन योर लाइफ? तुम्हें लगता है कि ये बस भाई जस्ट बिकॉज कि तुम्हें 5 साल लग गए इन नौकरी को हासिल करने में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ये इतनी ज्यादा प्रेस्टिजियस चीजें हो गई हैं. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ फकिंग जॉब. तो इसको वैसे ही ट्रीट करो, इसको हवा मत बना दो, ठीक है ना. ये बैंक की जॉब्स का हवा मत बना दो. आधे से ज्यादा लोगों को तो अभी पता ही नहीं है कि उस जॉब में जाने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है. वो जो जितनी ग्लोरिफिकेशन कर दी गई है, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कोचिंग सेंटर्स और ये सब जो बैंक के खोले हुए हैं लोगों ने गली नुक्कड़ पे, ये पढ़ाते रहते हैं बेवकूफियां. बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि ऐसी लाइफ हो जाएगी जॉब ज्वाइन करने के बाद.
भाई मेरे कुछ ऐसा नहीं है, कोई कुछ सोना चांदी नहीं मिलने वाला तुमको बैंक की जॉब में। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बैंक की जॉब किसी को करनी ही नहीं चाहिए, करने का रीजन अलग है, वो बता रहा हूं मैं तुमको कि वो रीजन ये नहीं है कि तुमको बैंक में सिक्योरिटी मिलेगी। ये सोच के जो बंदा जा रहा है वो तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर रहा है अपनी जिंदगी में, कभी मत करो, प्लीज मत करो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के साथ आगे चल करके इस तरह का किसी बंदे के साथ हो कि उसने सोचा था ख्वाब महलों का और निकला मतलब झोपड़ी भी नहीं। तो इस तरह से मत लेकर के चलो एस्पायरेशन, कम से कम एक्सपेक्ट तो राइट थिंग करो, उसके बाद जो होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन कम से कम एक्सपेक्टेशन तो सही रखो ना यार। एक्सपेक्टेशन ही अगर ये रख के जा रहे हो कि मेरी क्योंकि 2 साल बाद 3 साल बाद जॉब निकली है तो मुझे यार अब बस निर्वाणा हासिल हो जाएगा इस जॉब में, और अगर मतलब सरकार ने प्राइवेटाइज कर दिया तो फिर तो मेरा मतलब कांड हो गया, ऐसा नहीं है। इस एटीट्यूड के साथ मत जाओ। एटीट्यूड ये रखो कि नो मैटर व्हाट, इफ आई एम गोइंग टू ज्वाइन द बैंक आई विल डू माई बेस्ट एंड ट्राई टू थ्राइव टिल द इंस्टीट्यूशन इज with government majority, and even if it becomes a private institution, मुझे मेरा पाथ पता है यार। एक पेन पेपर ले लो, ठीक है, पेन पेपर ले करके अपना एक चार्ट तो वो कर लो, एक प्लॉट तो तैयार करो अपनी लाइफ का कि तुमको अगर इस बैंक में तुमने ज्वाइन किया तो प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, नहीं ज्वाइन किया तो प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, ज्वाइन किया और उसके बाद सरकारी ही रहा तो क्या करोगे, प्राइवेट हो गया तो क्या करोगे, नहीं ज्वाइन किया तो तुम क्या करने वाले हो अपनी लाइफ में आगे, कौन सा एग्जाम क्लियर करने वाले हो। जिसकी एज निकल गई है भाई, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास इससे बेटर कोई ऑप्शन है तो आप उस पर स्टिक रहो, नहीं है तो मैं अभी इस पर और एक्सप्लेन कर देता हूं, चलो ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि ये एटीट्यूड तो निकाल दो अपने दिमाग से कि भाई काश काश प्राइवेटाइज ना हो, हाथ जोड़ के जैसे वो जेरी की तरह प्रेयर मत करो, ठीक है, शीप मत बनो यार, ठीक है। बार बार जो है एसोसिएशन और यूनियन वाले जो सीनियर्स है तुम्हारे, उनको बार बार पिंग करके ये मत पूछते रहो कि सर मतलब कुछ करिए इस पे जो है जाकर के धरना बैठिए और ये वो। भाई मतलब सीरियसली यार, दिस इज सो अम्यूजिंग। मतलब तुम लोग को एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई धरना देगा और सरकार मान जाएगी, ठीक है, चलो खैर। सो मैं सारे ही ऑप्शंस जितने हैं उनको मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ, इसके अलावा और कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। क्या है ऑप्शंस? कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि प्राइवेटाइज नहीं होगी, ओके, नहीं होगी। कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अगर हो भी रही होगी धरना कर लेंगे, ठीक है, स्ट्राइक कर लेंगे और रोक लेंगे। फिर कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइज होगी लेकिन देर से होगी, बट लेट, राइट। तीनों ही एस्पेक्ट्स पे चलो बात करते हैं थोड़ी। प्राइवेटाइज नहीं होगी, ठीक है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइज नहीं होगी, तुम लोग तो यार क्या है ना कि तुम लोग थोड़ा दिन में पानी ज्यादा पियो, आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है वैसे भी, ठीक है, और जो तुम महल जो सींच रहे हो उसमें पानी ज्यादा डालो, क्योंकि सींचोगे तभी ज्यादा और बढ़ेगा, समझ लो, तो उस महल में भी पानी कम है और सींचो। जो लोग धरना दे रहे हैं, स्ट्राइक करेंगे, धरना करेंगे, जो ये सोच रहे हैं कि इससे जो है स्ट्राइक रुक जाएगी, देखो यार ऐसा है ना, ये सब चीजों से कुछ नहीं होगा। सरकार अगर चाहेगी ना तो वो सब कर सकती है, सब कुछ, ये भी कर सकती है वो भी कर सकती है। इनफैक्ट मैं अभी एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात बता दूं, तुमको क्या लगता है कि कभी एसबीआई प्राइवेट नहीं हो सकती? कितने साल की तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ में नहीं होगी, लेकिन कभी नहीं हो सकती जैसा स्टेटमेंट कभी मत बोलो। गेटिंग माई पॉइंट? क्या आरबीआई प्राइवेटाइज इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता कभी चल के? या तुमको क्या पता है आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? क्यों क्लेम कर रहे हो कि कोई चीज नहीं हो सकती? हर चीज हो सकती है। तुम्हारे लिए रिलेवेंस क्या है उसके होने ना होने का, इस पे बात किया करो हमेशा। ये नहीं होगा वो नहीं होगा कि क्लेम मत करो, रिलेवेंस क्या है तुम्हारे साथ उस चीज को होने ना होने का, इस चीज पे बात करो हमेशा। गेटिंग द पॉइंट? तो बस तुम्हारा रिलेवेंस क्या होना चाहिए कि अगर वो होगी तो मैं क्या करूंगा, नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा, बस। होगी या नहीं होगी तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है। प्राइवेटाइज होगी बट लेट होगी, इस चीज के चांसेस हैं कि वो अगर होगी तो लेट होगी, क्योंकि इंस्टेंटली तो कुछ नहीं होने वाला। अभी वाइल आई एम टॉकिंग टू यू इन दिस वीडियो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब मुझे लगता है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ न्यूज़ेस आ भी गई हैं, स्टेटमेंट्स आने शुरू भी हो गए हैं कि जो है सरकार जो है स्ट्रेटेजिक सेक्टर बनाने के लिए वो कर रही है और इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों ने ये भी दलील दी कि आईडीबीआई तो इसलिए प्राइवेटाइज हो गई क्योंकि वो नेशनलाइज थी ही नहीं, इसलिए हो गई। वो किसी भी रीजन से हुई हो, ये भी हो जाएगी, तुम देखते रह जाओगे, ठीक है। तो इसलिए विजुअल थिंकिंग से बाहर आ जाओ। अच्छा, और दूसरी बात यार, एक और इम्पोर्टेंट, मेरी जो
बात का एसेंस है वो है इस वर्ड में, इनएविटेबल, राइट। आई एम नॉट सेइंग इमीडिएटली, ठीक है, इस चीज पे गौर रखना। आई एम नॉट सेइंग इमीडिएटली हो जाएगा, लेकिन इनएविटेबल है। कहने का मतलब क्या है, अब जैसे 10 साल की टाइमलाइन समझ लो। सबसे पहले क्या है ना कि अगर होना भी है तो वो इमीडिएटली नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी की वो सपोर्टिव नहीं है। ना हमारी इतनी स्ट्रांग जीडीपी है, ना हमारा सिनेरियो इतना सपोर्टिंग है कि प्राइवेटाइजेशन एकदम से कोई चाहे अगर सरकार तो वो कर दे। और दूसरा यार क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर कर भी रहे होंगे तो सबसे पहले व्हाट विल दे डू इज कि जो 70 और 80% के आसपास जो परसेंटेज है सरकार का पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होल्डिंग्स हैं उसको वो ड्रॉप डाउन करने की कोशिश करेंगे टिल 51%, राइट। तो इतना ड्रॉप डाउन पहले करेंगे, तो पहले इसी में कुछ टाइम जाएगा आराम से, ठीक है, कुछ साल। उसके बाद व्हाट दे थिंक इज अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इट इज इनएविटेबल, दिस इज माई पॉइंट। इसलिए आप लोगों को इस चीज पे डरने की या पाउंड करने की जरूरत नहीं है। इससे ऊपर उठ के सोचो कि ये होगा या नहीं होगा, मुझे उसके अलावा अपना करियर प्लान करना है, ठीक है। इस चीज पे मत आओ कि प्लीज ना हो, या इस चीज पे मत आओ कि हे भगवान कब होगा, काश ना हो। मेरा मुद्दा बस इतना है, इन चीजों से जब ऊपर उठ जाओगे ना तो यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन जस्ट अ मियर शीप। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द एंटायर वीडियो, ठीक है। तो हो सकता है, चलो मैं कहूं कि होते होते अब ये तो मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है बिकॉज आई कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर, बट मेरे हिसाब से आई कैन सी कि 6 से 7 साल में ये होने के चांसेस हैं, ठीक है। बाकी आई रियली डोंट नो, हो सकता है 10 साल भी लग जाए, बट 10 साल में इसलिए नहीं कह सकता हूँ बिकॉज दैट कैन बी टू होपफुल ऑन माई पार्ट। तो मैं आप लोगों को कोई सब्ज बाग या इस तरह का कोई पैराडाइज नहीं दिखाना चाह रहा हूं। मेरा बस मुद्दा ही यही है कि तुम लोगों को स्ट्रांग बना दूं, जिससे अगर ये चीजें हों भी एंड आप लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया हो बैंक को तो आप पे इतना इफेक्ट ना करे वो, ठीक है। गलेबल दिखते हैं मुझे जब बच्चे, तो मुझे बहुत खराब लगता है। डोंट बी गलेबल, ठीक है, डोंट बी फियरफुल, बी फियरलेस, राइट। चलो, करियर एंड गोल्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये मेन मुद्दा मेरा है तुमसे बात करने का। जो लोग ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, अगर वो क्लर्क हैं किसी बैंक में या वो किसी ऐसी बैंक में पीओ हैं जैसे कि रूरल बैंक में हो गए या कहीं, और वो स्विच करना चाह रहे हैं इसमें, तो तुम एक बात मेरी अच्छे से सुन लो। तुम अपने एस्पेक्ट्स को कंपेयर जरूर कर लेना बहुत अच्छे से। ये बांध के कंपेयर करना कि ये प्राइवेटाइज हो जाएगी आगे। अगर तुम जॉब स्विच कर रहे हो तो ये तो मान के तुम चलना कि ये प्राइवेटाइज हो जाएगी आगे, ठीक है ना। वंस यू हैव टोल्ड योर सेल्फ कि ये प्राइवेटाइज हो जाएगी, उसके बाद तुम बाकी के पैरामीटर्स को कंपेयर करो कि चलो अगर मैं एक ऐसी बैंक में जॉब करता हूं जो कल को प्राइवेटाइज हो जाएगी तो क्या वो सिचुएशन मेरी प्रेजेंट जॉब सिचुएशन से बेटर होगी या वर्स होगी। अब अगर तुमको वो बेटर लगती है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गो अहेड एंड जॉइन इट। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वो बेटर नहीं होगी, वर्स हो जाएगी, या अभी मैं जहां हूं वहां पे लाइक सेटिस्फैक्टरीली खुश हूं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा लालच मत दिखाओ इस वक्त पे। अगर तुम्हारे पास एज है तो ऑलवेज ट्राई टू एम फॉर अ बेटर पोस्ट, ट्राई टू एम फॉर अ बेटर जॉब, ट्राई टू एम फॉर अ बेटर करियर। हमेशा लाइफ में ऊपर का सोचो। पीओ बन भी जाओ तो मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि अगर वो एसबीआई में या किसी और बैंक में पीओ बन गया है तो वहां पे मतलब अपनी तलवार डाल दे, अनलेस की भाई जिम्मेदारियां, ठीक है, हर किसी की लाइफ की स्टोरी अलग होती है। अगर आप बहुत बाउंड हो, आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, तो आपका पाथ आप खुद चुनो, आप डिसाइड करो आपके लिए बेस्ट क्या है। लेकिन यार अगर तुम एक एवरेज बंदे हो जो एवरेज लाइफ जीता है, जो जिसको एवरेज एस्पायरेशंस हैं, जिसको पता है कि वो आलस कर रहा है, मेहनत कर सकता है तो बेहतर पहुंच सकता है, और सपने बड़े बड़े हैं लेकिन मेहनत उसके लिए कुछ नहीं है, तुम समझ रहे हो ना मैं किस कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो उन लोगों को हमेशा मेहनत करनी चाहिए यार। विद टाइम तुम हमेशा ऊपर उठने की सोचो। बार कभी भी मत सेट करो कि बस भाई हो गई मेहनत, अब हम इससे ऊपर नहीं बढ़ सकते। मत करो इस तरह से, ये मेरी एडवाइस है। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी लाइफ में करोगे तो तुम वही ना जो तुम चाहोगे। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि वो मत करो, जिससे क्योंकि तुम when you will strive to become the best version of yourself ना, then you will achieve the life which you deserve, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रही बात इसकी
कि करियर और ये जो क्या चुने करियर में, ये सवाल उठता है। तो यार देखो, ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात है कि इट इज एट द एंड ऑफ डे इज जस्ट अ करियर, ठीक है। जस्ट अ करियर का मतलब कि तुम ये जो वर्ड है ना, ये हमारी सोसाइटी में बहुत इस पे पाउंडिंग करी गई है, बहुत हवा क्रिएट किया गया है लोगों के दिमाग में। करियर करियर करियर, तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब अगर करियर ना बना तो तुम मतलब बस स्वाहा ही। इसीलिए तो इतनी हमारे यहाँ पे यार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सम पीपल कमिट सुसाइड और ये सब हो जाता है, क्योंकि करियर तो भाई माई बाप है ना। तुमको राम ना मिले तो चलेगा, करियर मिल जाए तो फिर सब कुछ, मोक्ष प्राप्ति तो वही है बस करियर पाने पे तुम्हारी। मत करो इस तरह का थिंकिंग, मत रखो ना, कभी किसी को प्रीच करो ना खुद पे प्रीच होने दो ऐसी थिंकिंग। करियर इज नॉट एवरीथिंग, करियर इज जस्ट अ फकिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर ये लाइफ है, ठीक है ना, तो उसमें इत्तू सा करियर होता है। चलो इत्तू सा नहीं होता है, इतना होता है ठीक है ना, इतना करियर है। बाकी और भी तो बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए। अरे करियर नहीं होगा तो पैसे कहां से कमाऊंगा, ये सवाल उठता है। भैया मेरे, पैसे कमाने के 1000 तरीके हैं इस दुनिया में, ठीक है। सिर्फ तुमको सरकारी नौकरी पैसा कमा के नहीं देगी। एक तो करियर आधारित 90% लोगों के लिए हमारे देश में सरकारी नौकरी करियर है। पता नहीं क्या मेंटालिटी हो रखी, तभी यहाँ एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनते हैं, तभी यहाँ पे बिजनेसेस इतने थ्राइव नहीं होते हैं। चाइना जैसी इतनी डिक्टेटरशिप वाली इकोनॉमी है, वो थ्राइव किए जा रही है, उसमें इतने एंटरप्रेन्योर्स बन गए। वो तो कोरोना हो गया तो वहां से कंपनीज अब यहाँ आ रही है, इतने दिनों में कोई डिप आया था। अमेरिका को देखो, यूरोप को देखो, जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं जो आगे बढ़ रहे हैं या बहुत स्पीड से थ्राइव कर रहे हैं, वहां पे ये कल्चर होगा, वहां पे प्राइवेटाइजेशन का कल्चर होगा, वहां पे लोग रिस्क लेने से लाइफ में नहीं डरेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, ठीक है। इस सब पे मैं यार वीडियो अलग से बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, इस सब पे अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पे तुम लोगों को कुछ बताऊं तो फिर तुम मुझसे कमेंट में बोल सकते हो, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट अगर नहीं है तो इतना ज्यादा मुझे देखो कोई प्रीच करने का कोई यहाँ पे फायदा नहीं है, मजा नहीं है। मैं यहाँ पे ये सब कर रहा हूँ जिससे गलती करने से पहले सचेत हो जाओ, ठीक है। अगर तुम इस जॉब को ज्वाइन कर रहे हो तो राइट मेंटालिटी से शीप बने बिना उस जॉब के अंदर घुसो, एंटर करो, ठीक है। ये सोच के जाओ कि प्राइवेटाइजेशन तो होना ही होना है, आज नहीं होगा तो 4 साल बाद होगा वो। रही बात मर्जर की, तो हो सकता है मर्ज भी हो जाए बैंक, लेकिन अल्टीमेटली जो मर्ज कर करके एंटिटी बनेगी उसकी भी प्राइवेटाइज होने के आगे चांसेस भरपूर रहेंगे, ठीक है। अब तब तक क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बीच में क्या होगा, धरने होंगे कि क्या होगा, दैट फकिंग डजंट मैटर। तुमको ये चीज लेके चलनी है कि वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। ये सब बातें मत करो, यूनियन वालों से मत पूछो और अपने सीनियर से मत पूछो कि क्या होगा, काश ना हो। क्या पूछ रहे हो? पूछने से यार कोई तुमको बोल देगा हाँ नहीं होगा तो तुम खुश हो जाओगे। अजीब बात है यार, इस तरह की मतलब उसमें मत पड़ो, समझे। तो अल्टीमेटली करियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। करियर इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है, ये चीज तुमको बहुत कम लोग बोलेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, करियर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और जो इंसान काबिल होगा, जो इंसान इस चीज पे फोकस करेगा कि वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाए, अपनी नॉलेज बढ़ाए, अपनी स्किल्स बढ़ाए, उसका करियर सो कॉल्ड कभी भी डामाडोल नहीं हो सकता। उसकी जॉब हमेशा लग जाएगी, उसको अर्निंग के बहुत सोर्स मिलेंगे, ठीक है। रॉबर्ट कियोसाकी सेज जॉब इज फॉर फकिंग लूजर्स, ठीक है। अब ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उसने बोली है, ठीक है। इवन आई एम अ पर्सन हु डज जॉब, ठीक है, या मैंने इतनी जॉब्स की हैं, तो उसके हिसाब से तो जॉब इज फॉर लूजर्स, क्योंकि वो बोलता ही यही है, प्रीच ही यही करता है कि यू हैव टू टेक रिस्क इन लाइफ एंड बी योर ओन बॉस। वो मेंटालिटी वहां ऐसी चलती है। अब यहाँ पे बहुत लोग ऐसी वीडियो को जो देखेंगे वो कहेंगे कि सर ये सब फालतू की बातें हैं, ये हम पे लागू नहीं होती, हम गरीब घर से आते हैं, ये फालतू की प्रीचिंग मत दो हमको, समझे। अपने घर बैठो, अपनी बातें अपने तक रखो, अपनी बातें बत्ती बना के हाँ। तो ये ऐसा नहीं है भाई। देखो, कोई कुछ कह रहा है तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो गरीबों के लिए लागू नहीं होती है, सब लागू होती है। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी लाचारता, तुम्हारा जितना भी लिमिटेशंस तुम लगाते हो ना अपने दिमाग में, ये तुम्हारे अंदर है। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते इस दुनिया में, अगर तुम ठान लो, ठीक है। बहुत से लोग पंचर की दुकान लगाते लगाते आईएएस बन गए, बहुत से लोग जो है उद्योगपति बन गए, पेट्रोल पंप पे भरते भरते धीरू भाई अंबानी टाइप का नाम था उनका। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। बस रैंट अपने आप को मत दो, खुद से झूठ मत बोलो, बाकी सबसे बोलते रहो, मुझे मतलब नहीं है उस बात से। समझ में आया? तो अल्टीमेटली यही मेरा पॉइंट था। इसके अलावा किसी को कोई और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या और कोई डाउट्स हैं तो तुम मुझको पूछ लेना, यहाँ पे कमेंट्स में लिख देना, मैं वो सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में अगर और कुछ पॉइंट्स बचे हैं तो मैं बना दूंगा। फिलहाल के लिए
इस न्यूज से बौखलाओ मत, इस न्यूज को एक्सेप्ट कर लो। ये बैंक्स अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसी डगर पे जाएंगी। तुमको इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो पकड़ लो, अगर नहीं मिल रही है उसके लिए स्ट्राइव कर सकते हो तो कर लो। एज जा रही है तो फिर फूक फूक कदम रखो, फिर अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको इस नॉर्म पे कंपेयर कर डालो कि एक नई जॉब में मैं जा रहा हूं जहां पे प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल है और हो ही जाएगा, तो मुझे क्या वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, व्हाट आर माय प्रॉस एंड कॉन्स, राइट। और डरो बिल्कुल भी मत यार, बिल्कुल मत डरो। तुम्हारे घर में 6 खाने वाले हो, तुम अकेले कमाने वाले हो, तब भी मत डरो, ठीक है। डर करके कोई नैया नहीं पार हो जाएगी तुम्हारी लाइफ में। डर के काम चलोगे तो फिर हो गया काम तुम्हारा, ठीक है ना। इस तरह से कभी भी लाइफ नहीं जी जाती। इफ यू आर स्केयर्ड ऑलवेज कि मेरा फला एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा, ये मेंटालिटी से प्लीज ऊपर उठ जाओ। क्या है ना, जब तक हमारे देश का यूथ इस मेंटालिटी से ऊपर नहीं उठेगा तब तक तरक्की होनी ही नहीं है। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब गिवर। इस तरह का कुछ लाइफ में करने की शुरुआत करो। मैं सच बता रहा हूँ, हमारे यहाँ की मेंटालिटी ऐसे होती है कि एक ठेले वाला या कोई दुकान लगा रहा है छोटी मोटी, तो उस पर लोग हंसते हैं कि अरे ये तो जो है किसी काम का नहीं है, ये तो इज्जतदार आदमी नहीं है। जबकि हो सकता है उसके अंडर एक बंदा रखा हो उसने, वो खुद का बॉस तो है ना, तुम तो अपने बॉस नहीं हो। और रही बात बैंक की जॉब की असलियत की, तो अगर इस पे चाहो तो एक वीडियो सेपरेटली मैं बना दूंगा, ठीक है ना, द रियलिटी ऑफ अ बैंकिंग जॉब। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आई विल बी रैंटिंग की जो है सब बेकार है, बैंक जॉब तो किसी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं हकीकत तुम्हारे सामने रख दूंगा कि ये जो चमकता हुआ सोना है ये बेसिकली पीतल है। अब पीतल होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए मिट्टी से बेहतर पीतल होता है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट जॉब होती है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। लेकिन जिसको सोने की आस है उसके लिए पीतल काफी नहीं रहेगा, ठीक है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो इस चैनल के व्यूअर हैं। बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद जो भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इंक्लूड कर दूं, ठीक है। मेरे चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज एटलीस्ट ये वीडियो हर उस बंदे के साथ शेयर कर दो यार जो आईबीपीएस से किसी न किसी वे में जुड़ा हुआ है, जो किसी बैंक में जॉब कर रहा है, डर रहा है प्राइवेटाइजेशन से, या उसको लगता है कि वो एक एस्पायरेंट है और प्राइवेटाइजेशन ना हो जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आई विल कीप एडिंग इन फर्दर वीडियोस। राइट नाउ अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। जय जवान, जय किसान, सत श्री अकाल।